very warm welcome to all of you to self selection board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। अभी आपने एक क्लिप देखी जो कि मिनियंस की थी, जहां पर उसने दिखाया कि एसबीजीडी कैसे होता है। ये इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया। बट इस एसबीजीडी से पहले एक चीज होती है, वो है पीपीएनडीटी। और इस पीपीएनडीटी की अगर बात करें तो आज उसकी केस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अभी मैंने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें मैंने बताया था पीपीएनडीटी और टेट की हिडन नॉलेज। आप में से कुछ लोगों ने वीडियो देखी है और उस वीडियो में मैंने 4 बातों का डिस्कशन किया था जो कि अशोक सर ने बताई हैं। वो क्या थी जरा मैं याद दिलाना चाहूंगा। पहली ये थी कि इमेज को करेक्टली परसीव करो। दूसरा, परसीव करने के बाद स्टोरी लॉजिकल लिखो। और तीसरा, उसको ऑर्गेनाइजिंग ऑर्डर में लिखो और नरेशन कॉन्फिडेंस में करो। सुनने तो बड़ी आसान लगती है ना कि यार ये 4 चीजें कर दो और हो गया काम। अब जरा ये पिक्चर देखो। पहला पॉइंट है कि इमेज को करेक्टली परसीव करो। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिसमें सब लोग ये डिटेल में बता सकेंगे इसमें है क्या। ये जो आसमान में बादल हैं कि धुआं निकल रहा है, क्या आप बता सकते हैं? ये इंसान है कि रोबोट है, या आप बता सकते हैं? इस गाड़ी में कोई बैठा नहीं है तो ये इंसान झांक के देख किसे रहा है? और यहाँ पर लोग बैठे हैं पर ये जगह है क्या? सामने सड़क है, कच्ची है, टूटी है, आपको पता लग रहा है? नहीं। तो जब आपने इमेज करेक्टली परसीव ही नहीं की तो स्टोरी लॉजिकल बनेगी कैसे? और बनेगी नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग ऑर्डर कैसे आएगा और बोलने में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि जो स्टोरी आपने बनाई होगी वो तो आपने अपने दिमाग से बनाई होगी कि यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो गया। अब जरा यहाँ पर एक चीज और देखो। ऐसा होता है कुछ स्क्रीनिंग का हॉल, आप यहाँ पर आखिरी में भी बैठे हो सकते हो और सबसे आगे भी बैठे हो सकते हो। तो आपकी स्टोरी जो आपको मतलब जो पिक्चर आपको दिखेगी ये वाली, वो तो बहुत ही डिफरेंट दिखेगी। हो सकता है सामने जो पीछे बैठा हो उसकी आंखें कमजोर हो तो उसको और चीजें कम दिखाई देंगी। अब जरा आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टोरी बी पे लेकर आता हूँ। स्टोरी बी में आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पर तो इंसान का चेहरा भी दिख रहा, यहाँ पर लेडीज है, मैन है, वो दिख नहीं रहा है। कुछ बात चल रही है, बस इतना पता लग रहा है सामने एक इंसान के 25 से 26 साल के इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा है, बस। यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि इमेज तो करेक्टली परसीव कर ही नहीं पाए हम। जब सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, क्लियरिटी नहीं आ रही, तो हम लिखेंगे क्या? और लॉजिकल वे में लिखना तो दूर की बात है, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्डर भी नहीं हो सकता, नरेशन भी बहुत दूर की बात हो जाएगी। अब जरा स्टोरी सी पे आते हैं। यहाँ पर कुछ करेक्टली दिख रहा है। एक औरत है जिसके हाथ में पिस्टल है, आदमी पे तान दिए, और ये जो आदमी है कुछ ड्राइव कर रहा है क्योंकि इसके हाथ वैसे पोस्चर में है। बट ये चला क्या रहा है? ट्रेन, बस? क्योंकि औरत खड़ी है ना और उसके अंदर खड़ी है। देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया कंटिन्यूअस मैनर में है, इसका मतलब या तो बस चला रहा है इंसान या ट्रेन चला रहा है। इसका मतलब जो औरत है वो धमका रही है इस आदमी को। क्या हो क्या रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रही है कि स्टोरी राइटिंग लिखेंगे कैसे जब आपने ढंग से परसीव ही नहीं किया है? तो अब जरा मैं आपको स्टोरी राइटिंग में एक चीज लेकर आता हूँ सामने, वो होता है ये आंसर शीट। ये आंसर शीट आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है इस बॉक्स के अंदर जो आपने करेक्टर देखे हैं वो लिखो आप, और इसके साथ आप एक्शन लिखो कि भाई आपकी थीम क्या है स्टोरी की, और फाइनली स्टोरी यहाँ पर लिखो। ये मोटी मोटी बात है। अब यहाँ पर मैं जरा इस पिक्चर को सामने लेकर आता हूँ। आप बता सकते हो इसमें कितने करेक्टर हैं? 1 2 3, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इस शीट में, इस कॉलम में ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप क्या लिखोगे? आप बता सकते हैं यहाँ पर? या ये जो इंसान है यहाँ पर जिसका चेहरा दिख रहा है उसके बारे में क्या लिखोगे? मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। मैंने आपको जितनी भी पिक्चर दिखाई है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, और ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर आप ये लेवल ऑफ पिक्चर आप कर गए तो पीपीएनडीटी में कोई भी पिक्चर अगर आप आ गई तो आप कर जाओगे। अब यहाँ पर इस केस स्टडी को हम स्टडी करेंगे अशोक सर के साथ, जो कि भोपाल के साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे एक स्टोरी लिख के दें। अभी जो स्टोरी आप लिख के देंगे वो इन 3 पिक्चर पे लिख के देंगे। इन 3 पिक्चर को मैंने एक नाम दिया, स्टोरी सी, स्टोरी बी और स्टोरी ए। जब आप इन 3 पिक्चर पे लिख के देंगे मुझे स्टोरी, तो मैं इसके एक एनालिसिस करवाऊंगा अशोक सर के साथ, और अशोक सर बताएंगे उसमें गलती क्या है। पर अशोक सर की एक रिक्वेस्ट है कि आप जो स्टोरी लिखने का फॉर्मेट रखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे: 2 लाइन इंट्रोडक्शन, 5 से 7 लाइन एक्शन एंड 1 से 2 लाइन कंक्लूजन। जब आप इस फॉर्मेट में स्टोरी लिख के देंगे तो अशोक सर उसको एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपकी गलती कि वहां पर है क्या, और डिटेल में बताएंगे फ्रॉम करेक्टर टू इमेज परसीव टू व्हाट एक्शन यू हैव रिटन, और वो रिकमेंड होने लायक है या मैं कहूँ स्क्रीन इन होने लायक है कि नहीं, वो तक आपको बताएंगे। ये हो गई बात। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना हो तो जो अशोक सर के कलीग हैं कमांडर प्रसाद सर, उन्होंने इस पे एक पूरी वीडियो बनाई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
कमेंट बॉक्स में आपको ऐसे लिखना है स्टोरी ए या जो भी बी या सी, और उसके नीचे अपनी पूरी की पूरी स्टोरी लिख के डाल देनी है। जैसे ही आप ये स्टोरी डालेंगे, अशोक सर इसे पढ़ेंगे एंड इसे पिकअप कर लेंगे फॉर अ केस स्टडी, और इस तरह से पूरा फॉर्मेट चलेगा। ये वीडियो आएगी 9 अप्रैल को रात को 8 बजे, तो सिर्फ आपके पास सिर्फ एक दिन है। आज 8 तारीख है और ये 9 अप्रैल को वीडियो आनी है। तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी आप अपनी स्टोरी लिख के कमेंट सेक्शन में डालें। फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं, स्टोरी, उसका नेम ए बी या सी, और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी स्टोरी। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो हैशटैग वार्षिक कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूं, मैं उनको रोज सोचता हूं, वो है अंतिम पगों के निशान।